हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस भाई अमित सर पर। तो आज वार्षिकांक 2023 का करंट अफेयर्स बुक देख रहे थे जो मल्टीपल क्वेश्चन है। तो कल हमने देखा था 151 क्वेश्चन तक। तो आज 152 क्वेश्चन के आगे हम देखेंगे। तो आइए देख शुरू करते हैं आज का। तो आज का हमारा 152 क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि नताशा पिर्क-मुसर। और 153वां क्वेश्चन है, U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी कि श्रीलंका। U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। 154वां क्वेश्चन है आपका, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी यानी कि उड़ीसा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो उड़ीसा ने मनाया है। 155वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, किशोर बसा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर बसा बने हैं। 156वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि ऋतुराज अवस्थी। 157वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये ऑप्शन सही है इसका डी, स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च करेगी। किस राज्य में 158वां क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि झारखंड। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड में पारित किया गया है। 159वां क्वेश्चन है हमारा, 159वां क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सही इसका सी, यानी कि शिव नारायण चंद्रपाल। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपाल को। 160वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि असम ने दे दी है। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम ने दे दी है। 161वां क्वेश्चन है हमारा, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो इसका ऑप्शन सही है ये,
मैरी लैंड। अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो मैरी लैंड बन गई हैं। 162वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आज का 163वां क्वेश्चन हमारा, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि जापान। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के साथ योजना बना रहा है। 164वां क्वेश्चन हमारा, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि परमा क्राइसिस। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है। 165वां क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है संचालन। 166वां क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रमुख एडटेक बायोजी ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी लियोनेल मेसी को। भारत की प्रमुख एडटेक बायोजी ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को नियुक्त किया है। 167वां क्वेश्चन हमारा, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो इसका थीम है, यानी कि ऑप्शन ये सही है इसका, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी क्वेश्चन है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो उसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 168वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। 169वां क्वेश्चन हमारा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये ऑप्शन सही है इसके डी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई है। 117वां क्वेश्चन है हमारा, 117वां क्वेश्चन, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि ओलाफ सोल्ज। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ओलाफ सोल्ज बने हैं। 171वां क्वेश्चन है हमारा, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि CRPF। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो CRPF में पदोन्नत किया गया है। 172वां क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है?
तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी यानी कि चीन। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में 173वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा यानी कि ये ट्विटर। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ट्विटर ने घोषणा की है। 174वां क्वेश्चन हमारा, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सही है इसका डी यानी कि पुनीत राजकुमार। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। 175वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तो 175 का ऑप्शन सही है हमारा 175 का ऑप्शन सही है 175 का बी सही है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन नंबर। और 176वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 176 का ऑप्शन सही है ये एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। 177वां क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 177 का ऑप्शन सही हमारा बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। 178वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। 179वां क्वेश्चन है हमारा 179वां क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड में आगामी T20 फर्स्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। न्यूजीलैंड में आगामी T20 फर्स्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। 180वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी यानी कि टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। 181वां क्वेश्चन हमारा, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन सही है सी यानी कि लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 182वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 फर्स्ट बल्लेबाज बन गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी यानी कि सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 फर्स्ट बल्लेबाज बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। 183वां क्वेश्चन है हमारा, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 184वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन सही है हमारा
ये यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 185वां क्वेश्चन हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है स्पेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। 186वां क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि श्रीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। 187वां क्वेश्चन हमारा, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करेगी। 188वां क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो जीता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। 189वां क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन का किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि 2025 तक उच्चतम स्तर पर होगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो 2025 तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा। 190वां क्वेश्चन हमारा, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि हरियाणा में लॉन्च किया गया है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। 191वां क्वेश्चन हमारा, 191, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिल्ली को घोषित किया गया है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। 192वां क्वेश्चन हमारा, 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि उत्तराखंड ने मनाया। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर 2022 को। 193वां क्वेश्चन हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि फिजी बनेगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो फिजी बनेगा। 194वां क्वेश्चन हमारा, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि दिल्ली ने जारी किया है। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो दिल्ली द्वारा जारी की गई है। 195वां क्वेश्चन हमारा, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यूक्रेन के लोगों को। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है।
196वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो 196 का हमारा सी ऑप्शन सही है, सी, यानी कि गुजरात में है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो गुजरात को घोषित किया गया है। 197वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि न्यूजीलैंड ने पारित किया है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। 198वां क्वेश्चन हमारा, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि हरमनप्रीत सिंह को। FIH के लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। 199 क्वेश्चन है, 199वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि ट्विटर का। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ट्विटर का टेक ओवर किया है। 200वां क्वेश्चन है हमारा, हाँ 200 क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सही है इसका बी, यानी कि सीबी आनंद बोस को घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। 201वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि युवराज सिंह बने हैं। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं। 202वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि ऋषि सुनक। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं प्रधानमंत्री। 203वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। 204वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि शिवनादर को मिला है। हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे वर्ष शीर्ष स्थान मिला है? तो मिला है शिवनादर को। 205वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो सी, यानी कि म्यांमार को जोड़ा गया है। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो म्यांमार को जोड़ा गया है। 206वां क्वेश्चन हमारा, अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि अमन सहरावत। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं।
207वां क्वेश्चन हमारा, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि भारत को शामिल किया गया है। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया है। 208वां क्वेश्चन हमारा, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि 36 को स्थापित किया। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो 36 को स्थापित किया। 209वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। 210वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये ऑप्शन सही है उसका सी, यानी कि रोजर बिन्नी को चुना गया है। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है। 211वां क्वेश्चन हमारा, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा, यानी कि बी, 50वें नंबर के बने हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? CGI। तो 50वें नंबर के CGI बने हैं मुख्य न्यायाधीश। 212वां क्वेश्चन हमारा, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। 213वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि करीम बेंजेमा को मिला है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा को मिला है। 215वां क्वेश्चन हमारा, इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि 2023 की योजना बना रहा है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 216वां क्वेश्चन है हमारा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 217वां क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि भारत में थे। ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में थे। दुनिया में सबसे गरीब लोग भारत में थे। 218वां क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि न्यूयॉर्क ने घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क ने की है।
219वां क्वेश्चन हमारा, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि सौरव गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सौरव गांगुली नियुक्त किए गए हैं। 220वां क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 220वां क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 221वां क्वेश्चन हमारा, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि इराक के राष्ट्रपति बने हैं। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ रशीद। 222वां क्वेश्चन हमारा, 222वां क्वेश्चन, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि टोयोटा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो टोयोटा ने लॉन्च की है। 223वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि मोढेरा, गुजरात। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो मोढेरा गांव, जो कि गुजरात का है, बना है सौर ऊर्जा संचालित। 224वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि झारखंड ने शुरू की है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है। 285वां क्वेश्चन हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 226वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। 287वां क्वेश्चन है हमारा, 227वां क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है हरमनप्रीत कौर भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत के हैं, उनको मिला है। 228वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको मिला है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान को है, इनको मिला है। 229वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि 3 लोगों को मिला है। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। 230वां क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि गुजरात में लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च की है? तो गुजरात में लॉन्च की है। 231वां क्वेश्चन हमारा, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि पंजाब में किया गया है।
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। 232वां क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि अरमाने गिरधर को नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमाने गिरधर को नामित किया गया है। 233वां क्वेश्चन हमारा, एक मिनट छूट गया क्वेश्चन। 232वां नहीं, ये हो चुका, हाँ ये हो चुका, तो 233वां बचा है। 233वां क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो 233वां का ऑप्शन सही हमारा, 233वां था, हाँ इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 234वां क्वेश्चन हमारा, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि 90वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया है। 235वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एलिस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में एलिस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सही है इसका बी, यानी कि शांति के क्षेत्र में मिला है। 236वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि एनी एरोनॉक्स को मिला है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनी एरोनॉक्स को मिला है, एनी एरोनॉक्स को मिला है। 237वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि अजय भादु को चुना है। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया है। 238वां क्वेश्चन है हमारा, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा 3, यानी कि बी ऑप्शन। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 को मिला है। 239वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है। 240वां क्वेश्चन हमारा, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि भारती दास को नियुक्त किया गया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नियुक्त किया गया है। 241वां क्वेश्चन हमारा, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि गुजरात में बनाया जा रहा है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। 242वां क्वेश्चन हमारा, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला
ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि साजन भानवाला ने जीता है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजन भनवाला ने जीता है। 243वां क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी, यानी कि भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो भविष्य नाम है। 244वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि इंदौर बना है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। और 245वां क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। 246वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है सी, यानी कि स्वांते पाबो को मिला है। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो स्वांते पाबो को मिला है। 247वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सही है इसका डी, यानी कि अपर्णा बालमुरली को मिला है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो अपर्णा बालमुरली को मिला है, ऑप्शन डी। 248वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि 40वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में 249वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। 250वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि ले जनरल अनिल चौहान। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? तो ले जनरल अनिल चौहान बने हैं। 251वां क्वेश्चन हमारा, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी, यानी कि सेहान करुणा तिलका ने जीता है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सेहान करुणा तिलका ने जीता है। 252वां क्वेश्चन हमारा, 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि ज्योति आराजी बनी है। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा के रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ज्योति आराजी बनी है। 253वां क्वेश्चन हमारा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ये बी ऑप्शन, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है।
254वां क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने, यानी कि ऑप्शन ये। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। 255वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। 256वां क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो 256 का ऑप्शन हमारा बी। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी में लॉन्च की है। 257वां क्वेश्चन हमारा, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि दिल्ली मुंबई के रूट पर शुरू की जा रही है। वंदे भारत आधारित वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली और मुंबई रूट पर शुरू की जा रही है। 258वां क्वेश्चन है हमारा, 258 क्वेश्चन, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? 258 नंबर का, तो इसका सही हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है। 259वां क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ा दिया है। 260वां क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो ये ऑप्शन है इसका सही है डी, यानी कि हिंडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो हिंडाल्को ने विकसित की है। और 261वां क्वेश्चन हमारा, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो किसने की है? या भारत ने की है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो भारत ने की है। 262वां क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 107वां रैंक, यानी कि ऑप्शन सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 107वां रैंक है। 263वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी गुवाहाटी में शुरू की है। 264वां क्वेश्चन हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग
पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में रखी है। 265वां क्वेश्चन हमारा, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। 266वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो इसका ऑप्शन सही है मालदीव, यानी कि डी ऑप्शन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीव ने खोज की है। इसका 267वां क्वेश्चन हमारा, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ऑप्शन सही है उसका बी, यानी कि जर्मनी को जो हराकर जीता है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। 268वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया है। 269वां क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। 217वां क्वेश्चन हमारा, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये, यानी कि उज्जैन में स्थित है। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। 271वां क्वेश्चन हमारा, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि वजाहत हुसैन ने जीता। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? तो वजाहत हुसैन ने जीता। 272वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि एंजेला मर्केल ने जीता है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो एंजेला मर्केल ने जीता। 273वां क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मिश्रा को, यानी कि ऑप्शन डी, राजीव मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 274वां क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि दिल्ली ने शुरू किया है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। 275वां क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, डी डी क्वेश्चन सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन डी, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड
किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। 276वां क्वेश्चन हमारा, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सी यानी कि यून किंग ने टैंग ने जीता है। यून किंग टिंग टैंग ने जीता है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यून किंग टैंग ने जीता है। 277वां क्वेश्चन हमारा, न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सही है इसका सी यानी डी। डी से ऑप्शन डी। डी नीचे है, हाँ, ऑप्शन डी राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 278वां क्वेश्चन हमारा, टैली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। टैली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन सही है सी, इसका तमिलनाडु ने घोषणा की है। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। 280वां क्वेश्चन हमारा, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी यानी कि चीन ने किया है। किस देश ने सूर्य के रहस्य किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। 281वां क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सी यानी कि गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा शुरू किया गया है। 282वां क्वेश्चन हमारा, कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन मेल्डेल के बैरी सार्पलस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन सही है इसका ये यानी कि रसायन विज्ञान। कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन मेल्डल के बैरी सार्पलस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। 283वां क्वेश्चन हमारा, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ऑप्शन सही है इसका डी यानी कि भारत बन गया है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत बन गया है। 284वां क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन से इसका सी यानी कि निकोल मान बनी है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो निकोल मान बनी है। 285वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो आयोजित की गई है हरियाणा यानी कि ऑप्शन ये। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हरियाणा में आयोजित की गई है। 286वां क्वेश्चन हमारा, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी यानी कि पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया है।
भारत के चुनाव आयोग ने भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। 287वां क्वेश्चन हमारा, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? 287वां क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सही है, ये यानी कि लेबनान को सौंपी है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो लेबनान को सौंपी है। 288वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि न्यूजीलैंड ऑप्शन सही है इसका। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 289वां क्वेश्चन है हमारा, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो 289वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही है डी, यानी कि गुजरात विश्वविद्यालय। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। 290वां क्वेश्चन हमारा, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है स्वंते पाबो ने, यानी कि ऑप्शन सी। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वंते पाबो ने जीता है। 291वां क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। 292वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि प्रचंड नाम है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो प्रचंड नाम है। किस 293वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने जीता है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। 294वां क्वेश्चन हमारा, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि पुल्लमपारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुलमपारा बन गया है। 295वां क्वेश्चन हमारा, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। 296वां क्वेश्चन हमारा, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि बुंदेलखंड ने मंजूरी दी है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड ने मंजूरी दी है। 297वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है।
298वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए हैं। 299वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सुएला ब्रेबर मैन। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेबर मैन को सम्मानित किया गया है। 300वां क्वेश्चन हमारा, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। 301वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो इसका क्वेश्चन है सही हमारा ऑप्शन ये, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 302वां क्वेश्चन हमारा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि जियोर्जिया मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी बनी है। 203वां क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा 27 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब आज के लिए 303 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट डे मिलते हैं 304 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।